कोयला जब्त करके ले गए। बेचारा बुजुर्ग जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, आंखों में आंसू भर आए। उसे लगा अब उसका परिवार भूखों मर जाएगा। ऊपर की मंजिल से यह दृश्य कवि बाई जुई देख रहे थे। इस घटना से उनका हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने अमर कविता माई तानवेंग कोयला बेचने वाला बुजुर्ग की रचना की। कहानी तांग वंश के सम्राट दे जोंग के जेनिवान काल में घटी। वह कड़ाके की सर्दी का मौसम था। एक बुजुर्ग बर्फीली आंधियों में पहाड़ों पर जाकर लकड़ियां काटता, उन्हें पीठ पर ढोकर घर लाता और भट्टी में डालकर कोयला बनाता ताकि बेचकर अपने परिवार का पालन कर सके। वह भट्टी में आग को सावधानी से संभालता, जरा भी चूक नहीं करना चाहता था। लेकिन थकान से उसकी आंख लग गई। जब अचानक नींद खुली तो उसने देखा कि सारी लकड़ियां राख बन चुकी हैं। हताश होकर वह रो पड़ा, हे भगवान, मैंने क्या पाप किया? कई दिन की मेहनत यूं राख हो गई, अब तो जीने का रास्ता ही नहीं बचा। तभी वह चौंक कर नींद से जागा और पाया कि अभी तो लकड़ियां जल रही हैं और सब ठीक है। वह राहत की सांस लेते हुए बोला, मुसीबत टल गई, संकट शुभ में बदल गया। और मन ही मन 2025 का नया साल अपने लिए मंगलमय होने की प्रार्थना की। अगली सुबह वह तैयार किया कोयला गाड़ी में भरकर चांगान शहर बेचने निकला। तभी आगे भारी शोरगुल मचा। दरअसल राजमहल के कुछ अधिकारी और उनके सिपाही बाजार में आ धमके थे। बाजार के छोटे दुकानदार यह देखकर डर गए, फटाफट सामान समेटकर भाग खड़े हुए। सड़क किनारे की दुकानें भी खिड़कियां बंद कर लेती और व्यापार रोक देती। ये अधिकारी जहां भी जाते थे मनमानी करते, जनता डर के मारे कुछ कह नहीं पाती। उन्होंने एक ठेले में रखे संतरे देखे और आदेश दिया, ये संतरे बढ़िया हैं, सब उठा लो। बेचारा दुकानदार गिड़गिड़ाने लगा, मालिक मत लीजिए, मेरा पूरा परिवार इन पैसों से गुजारा करता है। लेकिन वे बिना परवाह किए संतरे उठा ले गए और महल लौट गए। असल में महल के लिए रोजमर्रा का सामान पहले अधिकारी बाजार से खरीदते थे। भले ही सस्ता दाम देते थे, लेकिन कम से कम कुछ भुगतान तो होता था। लेकिन सम्राट देजोंग के समय के अंत तक यह बदल गया। अब दरबारी अधिकारी सीधे बाहर आकर सामान जब्त करते और इसे राजकीय काम कह देते। किसी को कुछ पसंद आया तो बिना पूछे उठा लेते। जनता प्रतिरोध भी नहीं कर पाती। कभी कभी मूड अच्छा होता तो पुराने फटे सामान फेंक देते, उसी को इनाम कहते। इसीलिए जब भी ये अधिकारी राजकीय काम के नाम पर निकलते, दुकानदार तुरंत दुकान बंद कर लेते। लोग आह भरते, क्या अब हमारे जीने का भी हक नहीं बचा? पूरा परिवार नए साल पर खाने के लिए मेरे कमाए पैसों पर टिका है। यह देख बुजुर्ग ने दयालुता दिखाते हुए अपनी जेब से कुछ तांबे के सिक्के निकालकर किसी जरूरतमंद को दे दिए। वह सोच रहा था सिर्फ इसी तरह शायद मेरा कोयला अच्छे दामों में बिक सके। लेकिन तभी फिर से राजकीय काम की आवाज गूंजी। इस बार अधिकारियों की नजर सीधे बुजुर्ग की पूरी कोयले की गाड़ी पर पड़ी। वह हाथ जोड़कर बोला, मालिक मुझ पर दया करें, मेरा कोयला मत लीजिए। लेकिन जवाब में उसे कोड़े पड़े, ये तो सम्राट के लिए है, क्या तुम हुक्म का विरोध करोगे? वे कोयला छीन कर ले गए और जाते जाते तिरस्कार भरे अंदाज में बोले, आज हमारा मूड अच्छा है, ये कुछ तुच्छ चीजें तुम्हारे लिए इनाम समझो। गाड़ी और बैल भी महल में ले जाओ। बेचारा बुजुर्ग पीछे दौड़ा, लेकिन ठोकर खाकर गिर पड़ा। आसपास खड़े लोग मजबूरी में सिर हिलाकर रह गए। ऊपर से यह पूरा दृश्य कवि बाई जुई देख रहे थे। उन्होंने बुजुर्ग की इस पीड़ा को अपनी आंखों से देखा और गहरी संवेदना महसूस की। इसी घटना से प्रेरित होकर उन्होंने कविता कोयला बेचने वाला बुजुर्ग माई तानवेंग लिखी, जिस